नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। उदयपुर न्यूज शहर का एक ऐसा मीडिया जिसने हमेशा उदयपुर की आवाज बनकर जिम्मेदारों तक हर बात पहुंचाई है, जनता की पीड़ा को जिम्मेदारों तक पहुंचाया है। चाहे पिछोला की चित्कार बनकर उदयपुर न्यूज आवाज बनकर उठा हो या किसी मासूम को न्याय दिलाने की बात। इस बार शहर के सबसे बड़े बाग गुलाब बाग को लेकर ये मुद्दा उठाया गया है, जहां गुलाब बाग की पीड़ा को समझकर उदयपुर न्यूज ने एक मुहिम चलाई है और शहर के युवाओं से, कर्ता धर्ताओं से एक आग्रह किया है कि गुलाब का फूल देकर निगम में जो जिम्मेदार बैठे हैं उन्हें गांधीगिरी तरीके से इस बात का विरोध जताया जाए, जिस तरह से गुलाब बाग की जो स्थिति है वो खराब हो रही है। कमल तलाई की यहाँ पर हमने बात आपको बताई थी, जहां वादे किए गए थे कि कमल तलाई को खूबसूरत बनाया जाएगा, उसमें वोटिंग की जाएगी, लेकिन उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से कमल तलाई की स्थिति वहां पर है। पर्यटक जब यहाँ पर आते हैं, ये पर्यटक नगरी है और हमारे यहाँ लगभग 70% से ज्यादा का हिस्सा पर्यटक पर निर्भर करता है। और यदि पर्यटक ऐसे में यहाँ आते हैं तो सबसे बड़े बाग को जब देखने के लिए जाएंगे तो क्या छवि लेकर जाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टहलने के लिए गुलाब बाग में आते हैं, सुबह शाम वहां जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हब वो माना जाता है, मिड सिटी के बिल्कुल वो स्थित है, हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। ऐसे में जब वो टहलने के लिए यहाँ आएंगे और जिस तरह से हमने आपको बताया कि बैठने की प्रॉपर व्यवस्था भी वहां पर नहीं है, तो लोग वहां जाना क्यों पसंद करेंगे। जब लोग ही जाना पसंद नहीं करेंगे तो पर्यटकों से किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। इसी को लेकर कई कांग्रेस के युवा नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गांधीगिरी तरीके से यहाँ निगम में बैठे कर्ता धर्ताओं को गुलाब का फूल देने के लिए ये लोग आए हैं और उसके बाद अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। शहर के युवा नेता पार्षद गौरव प्रताप जी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत करूंगी उनसे। सर, आप तो हमेशा आवाज बनकर उभर रहे हैं, बहुत सारी पीड़ा आपने निगम तक पहुंचाई भी है। इस बार उदयपुर न्यूज की इस मुहिम के साथ आप जुड़े हैं। पहले तो गुलाब बाग की स्थिति पर आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, गुलाब बाग की जो स्थिति है वो हर बार समस्त पार्षद साथियों ने जो विपक्ष खेमे में बैठा हुआ है और जो उदयपुर की आवाज को, तकलीफ को, जनता की समस्याओं को, परेशानियों को उजागर कर मीडिया के समक्ष और निगम में जिस तरह से एक तरफा तानाशाही का रवैया है उसमें अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। मेरे साथ जितने भी हम 32 साथी हैं निगम में पार्षद, उन्होंने कई बार व्यक्तिगत रूप से अलग अलग मुद्दों पर, कमल तलाई के मुद्दों पर, एकाधिकार के मुद्दों पर, गांधी जी के चश्मे के मुद्दे पर, पार्किंग के मुद्दों पर, लोगों को खेलना नहीं जाने, समय के मुद्दे पर, समय सीमा निर्धारित की, हर मुद्दे पर गुलाब बाग के आवाज बुलंद करी। मीडिया साथियों का भी हमें साथ मिला, परंतु मैं स्पष्ट रूप से कहने में इसमें कोई शंका नहीं होगी कि कहीं ना कहीं विरोध भी टलता नजर आया है, कहीं ना कहीं जू नहीं रहेंगी। और उसके ऊपर सबसे बड़ा कि मीडिया ने भी जिस मीडिया ने इस बात को उठाया है, मैं चाहूंगा समस्त मीडिया और समस्त जनता पार्टी दृष्टिकोण से उठकर गुलाब बाग के परोपकार के लिए, गुलाब बाग की खूबसूरती के लिए गुलाब बाग पार्क किया गया। क्या लग रहा है सर, एक्शन लिया जाएगा? पॉजिटिव कुछ मिल रहा है आपको? क्योंकि पहले भी युवा कई आए हैं, सिद्धार्थ जी आए हैं जिनके साथ टीम आई थी, यहाँ पर गुलाब का फूल दिया था। कैसा लग रहा है आपको कि कुछ होगा? क्योंकि कभी जागता नहीं है प्रशासन। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 50 लाख की स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से गोरख व्यापार वहां पर करा गया, जिसका एक ही साल में पूर्णतः वहां पर तर-बेतर स्थिति चली गई थी। हमारे सब पार्षदों साथी जाके निर्वाह पर करा था। उसके उपरांत हमारे सब दिग्गज पार्षदों के आह्वान पर हम कमल तलाई गए थे। आपके संज्ञान में होगा, हमने वहां भी विरोध किया। कमल तलाई में कमल का फूल नहीं है, गुलाब बाग में एक गुलाब का फूल नहीं है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, रात्रि व्यायाम करने की जगह नहीं है। रात्रि को जिस तरह से वॉक करने का पहले एक सकता था, गुलाब बाग में जाते थे, इस प्रदूषण के माहौल में जो प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, उसमें जो गुलाब बाग में एक स्वच्छ वायु का संचार होता है, उसमें हमारे वृद्ध, बुजुर्ग, बच्चे, युवा सब जाते थे, वो बंद कर दिया गया है। गार्ड की व्यवस्था होने से जिस तरह की भी समस्याएं आई हैं उनका उजागर आज गुलाब बाग सामने है। मैं आपको स्पष्ट कहना होगा कि गुलाब के फूल नहीं जा पाते रही, मैं पूरी पुष्पांजलि, पुष्पमाला पहनाने को तैयार हूँ समस्त पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, परंतु मुझे जवाब दिया जाए कमल तलाई में कमल का फूल कब उगेगा, गुलाब बाग में बहता पानी कब डलेगा, कब समय सीमा से निर्धारित होकर हमारे समस्त जो क्षेत्रवासी वहां का आनंद ले पाएंगे, कब हमारे बच्चे वहां पर खेल पाएंगे, कब जो जालियों में बंद ये सब पार्क हो गए उन पार्क को इन जालियों से आजाद किया जाएगा, कब एकाधिकार कर जिस तरह से लोगों को अलग अलग गलियों में, सांचों में रोका जा रहा है वहां रोका जाएगा, कब गुलाब बाग में गार्ड लगाकर वहां पर जो असामाजिक गतिविधियों का आरोप लगाकर और समझने की वो हटाई जाएगी। इन सब का जब मुझे सवाल मिलेगा, मैं आपकी मुहिम के साथ गौरव प्रताप और पूरी टीम और सभी कांग्रेस साथियों को दावा करता हूँ और वादा करता हूँ कि पुष्प नहीं, गुलाब का पुष्प नहीं, गुलाब के गुलदस्ते और पुष्प माला के साथ समस्त पदाधिकारियों और अधिकारियों का स्वागत करूंगा। 6 वार्ड निगम में बीजेपी के रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा नहीं, उन्हीं का देन है। हाँ। घमंड नहीं है, गलतफहमी है। हाँ।
घमंड नहीं है, गलतफहमी है। जनता से मैं निवेदन आप करना उनको चाहूंगा। आप कहना चाहेंगे कि थोड़ा जाग जाए। नहीं, जागे हुए तो हैं पर गलत दिशा में जागे हुए हैं। अच्छा। जागे हुए हैं घूसखोरी में, जागे हुए हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, जागे हुए हैं आपसी लड़ाई में, जागे हुए हैं अध्यक्षों की लड़ाई में, जागे हुए हैं घोटालों को उजागर होने में, जागे हुए हैं प्रतिशोध भावना में, जागे हुए हैं कैसे विपक्ष के नेताओं पर, पार्षदों पर मुकदमा किया जाए, जागे हुए हैं कैसे गरीब तबके के आदमी को परेशान करके दिखाया जाए कि हम सफाई कर रहे हैं, जागे हुए हैं कैसे निगम के पैसे को टेंडर अलग बताकर और जो आप कह सकते हैं कि एक सड़क पे लाना चाहे उस तरह जागे हुए हैं। जागना तो है, जाग तो रोज रहे हैं, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, इनके जो घोटाले हैं, जो इनके आरोप हैं, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। ये चैन से श्री राम का, माता नहीं जगदम का नाम लेके सो जाएं, इसलिए इनको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे ताकि ये पुण्य के भागीदार बने। यही मैं आशा करता हूँ। जी बिल्कुल। सत्यनारायण जी जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं पार्षद के, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुलाबबाग की स्थिति पे क्या कहेंगे? बहुत कंडीशन खराब है। मेरा तो ये है कि इनको ऐसी माला पहनानी चाहिए जो दुनिया में ऐसी माला पहनाए जो इसको यार महसूस हो। मैं तो चाहता हूँ जूते की माला पहनाई जाए इनको। अच्छा, तो विरोध क्यों प्रदर्शन- आज यानी कि पब्लिक कहाँ से ये है उदयपुर के लिए अपन कहते हैं सेकंड कश्मीर, ये कश्मीर है। आज यानी 5 करोड़ एक छोटा सा यानी एक तरह से करने 5 करोड़ यानी टेंडर दे रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा है पूरा और ये इनके स्वभाव ज्यादा नहीं चलेगा। मैं इसलिए मेरा भी ये निवेदन है कि इनको अगर ज्यादा नहीं करते हैं ये लोग तो इनको जूते की माला पहना के वापस नेक्स्ट टाइम भेजना पड़ेगा। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, जो पहले भी गुलाब का फूल देकर आप गए हैं महापौर साहब को, महापौर साहब को, कैसा रिएक्शन था उनका? क्योंकि महापौर जी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। महापौर जी और उप महापौर जी दोनों ही सत्ता के नशे में चूर हैं और आप देखेंगे जैसा कि राजनीति में पहले ही कोई ऐसा उनको महत्वपूर्ण पद दिया, उनको कोई जिम्मेदारी दी हुई हो, तो ऐसा मेरे को लगता है कि नए नए कोई एक यूथ जो छात्र राजनीति में आते हैं और एक उबाल होता है, वो मुझे लगता है कि इनके घमंड में उबाल है कि एक घमंड जो इनको लग रहा है कि मैं महापौर हूँ, प्रथम नागरिक हूँ। तो उस वजह से हमें लगा कि एक जिस हिसाब से इन्होंने बदतमीजी आए दिन हमारे साथ तो होती है लेकिन आम जनता के साथ भी हमने देखी है। भारतजीत सिंह भी जिस हिसाब से बदतमीजी करके बोलते हैं, तू तड़ाक पर आते हैं, मुझे लगता है कि संस्कार की कहीं इनके संगठन में कमी है। जिस संस्कार की, जिस मर्यादा की, जिस आदर सम्मान की ये बात संगठन में करते हैं, उसमें मुझे कहीं ना कहीं इनकी कमी लगती है कि ये बस केवल बातें हैं, झाझम पर ये चीजें नहीं दिखती मुझे इनके संस्कार में। तो आप किस तरह से अपना विरोध प्रकट करने वाले हैं? विरोध तो अभी जैसा कि गांधीगिरी से हम कर रहे हैं, जो हमारा कांग्रेस का एक एजेंडा भी हमेशा गांधीगिरी का रहा है और गुलाब हमने 2 बार दिया है और देंगे, जितनी बार नहीं मानेंगे उतनी बार देंगे। अगर अति होती है तीसरी बार गुलाब में की भी। खुशबू फीकी पड़ रही है क्या? बिल्कुल जाग नहीं रहे लोग। फीकी तो ये अब कैसे बताऊं मैं कि फीकी तो पूरे उदयपुर शहर में बढ़ी हुई है। अब उदयपुर की हालात देखें तो उदयपुर की जनता से भी मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि हम अगर कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अगर किसी उदयपुर को सुधारने के लिए, उदयपुर की छवि को सुधारने के लिए, पर्यटकों की नगरी है जो पर्यटकों में एक लोग बाहर जो छवि लेके जा रहे हैं उसको सुधारने के लिए अगर हम संघर्षरत हैं तो आप सबका योगदान भी हमारे साथ होना चाहिए, आपका समर्थन हमारे साथ होना चाहिए। और गुलाब की खुशबू तो इनके नाक तक मेरे को लगता है पहुंचती नहीं है, क्योंकि गुलाब बाग तो मेरे को लगता है कि तो उस हिसाब से ये इनको मतलब भारत जी खुद घूमने जाते हैं, उनकी देखते हुए दूरदर्शा अगर देखते हुए कमल दिख रहा है ना गुलाब दिख रहा है वहाँ पे। कमल तो उदयपुर में भी नहीं दिखेगा। अब मुझे इस हिसाब से लगता है कि जैसे युवा और कांग्रेस के लोग और आम जनता जाग चुकी है, तो कमल तो एक गुलाब को तो भगा दिया है। इन्होंने लगाया कि इस बार वो गुलाब भी मुरझा जाएगा, तो एक गुलाब को तो इन्होंने आसाम भगा दिया है। दूसरा जो गुलाब निगम में है उसको भी मैं चाहता हूँ कि गुलाब तलई का जो गुलाब है वो महके और जो निगम का गुलाब है वो दोस्त। दीपक जी मेवाड़ा एआईसीसी के पूर्व मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे बात करूंगी। सर, गुलाबबाग की स्थिति जो है वो काफी दयनीय है। उदयपुर न्यूज ने खास मुहिम चलाई है, हमने स्थिति दिखाई है जहां बैठने की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। गुलाबबाग की स्थिति पर क्या कहें, क्योंकि बचपन हम लोगों का वहां निकला है तो सबकी संवेदनाएं उससे जुड़ी हुई। देखिए, सर्वप्रथम तो आप उदयपुर न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से ये पहल हुई है कि गुलाबबाग के बारे में हम कुछ सोचें। और हम जब बचपन में जब बच्चे थे तब गुलाबबाग में हम घूमने आते थे, और गुलाबबाग उस समय का गुलाबबाग और अभी का गुलाबबाग जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उस समय मुख्य पर्यटक स्थल में से एक हुआ करता था गुलाबबाग। और वहाँ पे टूर वगैरह भी आते थे, स्कूलों से, गाँव से लोग आते थे तो गुलाबबाग को देखने आते थे। लेकिन आज जैसे मैं भी सुन रहा हूँ कि गुलाबबाग में वो गुलाब तलई है, वहाँ नीचे टाइलें फिट कर दी गई है और
पहले एक टाइम पे एक समय था जब जब कमल के फूल, कमल तलई के बारे में बता रहा हूँ कि कमल के फूल खिलते थे और वो बहुत लोगों को और बच्चों को, पर्यटकों को बहुत अच्छे लगते थे। अभी ना गुलाब नजर आ रहा है ना कमल नजर आ रहा है और अब वहाँ जो गंदगी का आलम है, इतनी गंदगी है। और साथ ही अभी मैंने सुना है कि 2-4 दिन पहले हमारे यूथ कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी मेयर से बात की, तो उनसे बड़ी बदतमीजी से बात की गई। तो ये भी एक संवैधानिक पद पे अगर कोई व्यक्ति है, तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि चाहे वो किसी भी पक्ष या विपक्ष, कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, आम जनता हो, आम नागरिक हो, अगर वो शहर की भलाई के लिए और ऐसे किसी पर्यटक स्थल के लिए जो शहर का नाक है, उसके लिए कोई बात कर रहे तो उनसे वो बात विनम्रता से सुन के और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उनके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। क्योंकि आपको इन्हीं शहर के लोगों ने वोट देके आपको मेयर बनाया है, आपको उप मेयर बनाया है, तो आप उनके साथ इस तरह से ना इंसाफी नहीं कर सकते। तो आज जो आपने मुहिम चलाई है, आज मेरे पास भी फोन आया, मैं भी आया, और हम सब प्रयास करते हैं कि इस जो मुहिम में हम इसको आगे बढ़ाएं और जो गुलाब बाग की जो दयनीय स्थिति है उसको हम सुधारें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, गुलाब बाग में ना अभी गुलाब नजर आ रहा है ना कमल नजर आ रहा है, स्थिति काफी खराब है। पहली बात तो मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि निगम में पिछले 25 वर्षों से भाजपा का बोर्ड है और इसी भाजपा के एक विधायक है धर्मनारायण जी जोशी, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था गुलाब बाग की कमल तली के संदर्भ में। तो निगम ने अपने लिखित जवाब में विधानसभा में यह बताया कि गुलाब बाग में कभी भी कमल के फूल उगे ही नहीं कमल तलई में। हाँ। एक बड़ी शर्मनाक बात है, जिस गुलाब बाग में कमल तलई का नाम कमल के ऊपर ही पड़ा है, वहां पर कभी गुलाब उगे ही नहीं। ये निगम ने जवाब दिया विधानसभा में, और ये भी बताया कि इस कमल तली के ऊपर 1,30,00,000 से ऊपर निगम द्वारा खर्च किए गए। ये पैसा कहाँ गया? इसमें खाली कमीशन खोरी का खेल रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी पार्क संस्था किसी भी चीज को अगर बर्बाद करना हो तो निगम को हस्तांतरित कर दिया जाए। 2007-8 से पहले गुलाब बाग पीडब्ल्यूडी के पास था। उस समय गुलाब बाग की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। हमारा बचपन में गुजरा है, हम जाते थे वहां पर, खेलते थे, कूदते थे, बचपन से देखा है कितनी सुंदर मतलब की थी वहां पे। लेकिन 2007-8 के बाद से जब से गुलाब बाग को निगम को हस्तांतरित किया है, तब से वहाँ की स्थिति बदतर हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि गुलाब बाग के आसपास पिछोला से एक नहर चलती है। हाँ। वो इंटरनली मतलब नहर है। हाँ। उससे गुलाब बाग की 11 बावड़ियां वो सिंचित होती। लेकिन इस स्मार्ट सिटी के काम में निगम ने इंटरनली खोद कर जो पाइपलाइन डाली, उससे गुलाब बाग को एक तरह से बर्बाद कर दिया है। आज वो बाड़ियां अभी कुछ बावड़ियों में पानी है और अभी गर्मी आई है। अब आप देखिएगा कि वो बावड़ियां सूख जाएगी। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को भी ये निवेदन है कि भाजपा कांग्रेस छोड़ के सभी एक होकर इस गुलाब बाग के मुद्दे को उठाए और जो शहर के जो जिम्मेदार है उनको इस बारे में समझाए। जी। तो क्या कहेंगे गुलाब बाग की स्थिति पर? देखिए, वर्तमान नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, चौपट है, अंधेर नगरी चौपट राजा महाराजाओं ने जो हमको विरासत दी, फतेह सागर जितनी बड़ी झील दी, गुलाब बाग जितना बड़ा ऑक्सीजन पैकेट हमको दिया उदयपुर में, हम बहुत भाग्यवान हैं। लेकिन वर्तमान नगर निगम का कुशासन है, मटिया मेट कर दिया गुलाब बाग को, 50 लाख का टॉयलेट बनाया, वहां पे कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। कमल तलई जो नेचुरल स्वरूप में फतेह सागर का ओवरफ्लो गेज था, एक तरीके से बिना पंप बिना मशीन के वहां पे फव्वारे चलते थे। फव्वारे की जो हाइट थी और जो गेज फव्वारे से चलता था, उससे पता चलता था कि पाल पे कितना दबाव है। लेकिन इन क्या बोले, कुछ शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे, मैं गलत इनके लिए बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन मूर्ख जो लोग होते हैं वो अपनी विरासत को संभाल नहीं पाते हैं, उसको मटिया मेट करते हैं। वही मूर्खता का परिचय वर्तमान नगर निगम बोर्ड दे रहा है। आप देखिए, सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं है, सड़कों पे गार्डन बना दिए, सड़कों पे पार्किंग बना दी। बिल्कुल। और लोग बेचारे एक्सीडेंट में, आज सूरजपुर चौराहा मौत का चौराहा बना हुआ है, लेकिन इनको अक्ल नहीं आ रही है। ये 4-5 लोग जब इनके परिवार के शहीद हो जाएंगे वहां पे चौराहे पे, तब इनको अक्ल आएगी। आम जनता मरे इनको कोई लेना देना नहीं। कचरा टैक्स के नाम पर जनता से जो दोहन किया जा रहा है, जो एक छोटा सा काम है इनका नगर निगम का, नालियां साफ करनी है, कुत्ते आवारा मवेशी पकड़ने हैं, वो इनसे काम नहीं हो रहा। लेकिन ये इनके किस प्रकार कोई नव निर्माण करके भ्रष्टाचार का नया कोई काम किया जाए। रोज नए भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड हो रहे हैं।
272 प्लॉट का मामला 1000 करोड़ का घोटाला है। लेकिन एसओजी को जांच देने के बाद, कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं, मैं आपको छाती ठोक के कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, वरना इन चोरों को ना को चने चबा देते आप लोग। लेकिन आप लोगों ने इस मौके को जाने दिया है। इस तरह के भ्रष्टाचारियों को बख्शना नहीं, भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा उदयपुर न्यूज को कि आप लोगों ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाकर उदयपुर की जनता की पीड़ा का जो बयान है आप ला रहे हो सामने। आप लोग बहुत बहुत साधुवाद के पाठक, कृतिका दीदी, मयूर जी, मनु भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। देखिए, आपने एक बहुत यहाँ पर सही बात बोली है कि सड़क पर तो गार्डन बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो गार्डन उदयपुर शहर की आन बान शान है उसे ही स्थिति बिगाड़ रही है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, गोवर्धन विलास तालाब, आप तो उस क्षेत्र की बेटी है, हमारी पड़ोसी है, मेरी बहन है आप जी। आपने उस गार्डन का पुराना स्वरूप देखा है। 800 मीटर तालाब के अंदर भराव भर के गार्डन कोई बनाता है? किसी के बाप दादाओं ने हमारे लिए तालाब कुएं या खुदवाए हैं क्या जिले? अपने निजी भ्रष्टाचार के पोषण के लिए ये अंतिम मौका है इनका, जितना लूट सकता है लूट लो। लेकिन क्या तालाब के अंदर 800 मीटर घुसकर आप तालाब के डूब क्षेत्र को खत्म करेंगे और पोखर बना देंगे उसको? सुखाड़ा सर्कल जैसा मिनी तालाब बना दिया बड़ी झील को आपने। उदयपुर के लोगों के साथ अन्याय और क्रूरता और मजाक कर रहा है वर्तमान नगर निगम। अब थोड़ी बहुत शर्म हो तो खुद इस्तीफा दे दे और घर बैठे हैं। कम से कम उदयपुर की आने वाली पीढ़ियों की नस्लों के लिए जो सुविधा है उसको तो खराब नहीं करें। बस यही कहना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सशक्त और प्रखर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष के साथियों से आग्रह है, थोड़ा सा इनसे सीख लीजिए। धन्यवाद। हमारे पुरखों ने हमें बहुत कुछ दिया सर, हमें तो सिर्फ उसे सहेजना था, संभालना था। जिन्हें जिम्मेदारी दी, कितना संभाल पाए? देखिए, ये जो वर्तमान में जो अभी बोर्ड है, इससे पहले वाला बोर्ड था, उन्होंने आंवले की बारी काटी, तब भी हमने उनको ये कहा आंवले की बारी नहीं काटनी। और ये जो मदन पालीवाल जी मैग्नेटिक वो पे बना रहे हैं, तो इसको पीछे जहाँ हिरन आपने गायब कर दिया उस जगह बनाए ऐसा, वहां तक लोग बाग चल के नहीं जा सकते। तो हम गुलाबाग में जब आते हैं तो घूमने आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने पेड़ काटे कोई बात नहीं, लेकिन वापस उगाए कहाँ? वहाँ 20-20, 30-30 हजार रुपए के वो बोर्ड लगा रखे हैं, पेड़ उगाए, ये इसको चमन बनाए। लेकिन 20 हजार रुपए किसी मजदूर को देते तो पेड़ उगा भी देता और चमन भी हो जाता। पुराने समय के पिंजरे जिसमें बब्बर शेर, सुनहरी शेर, पैंथर, जरक, क्रोकोडाइल, अपने ये पक्षी, पशु पक्षी, भालू, ये जितने भी थे, एक आम आदमी, एक गांव का भी आदमी गुलाबाग घूमने आता, बच्चों को दिखाता ये भालू, खुश होकर जाता। आज उन्होंने उन सब पिंजरों को तोड़ के और वहाँ सज्जनगढ़ बायो पार्क में लगाए। अब 350 रुपए का उसका एक टिकट है, तो वो 350 रुपए का टिकट मतलब कौन आदमी खरीद सकता है? हो सकता है कम भी हो, लेकिन इतना महंगा सज्जनगढ़ को जाएगा ही नहीं आदमी। और वो केवल बड़ी होटलों वालों की उनके लिए सुविधा है। एक आम आदमी का जो गुलाब बाग था वो तो खत्म हो चुका है। इस गुलाब बाग में महाराणा सज्जन सिंह जी ने इतने औषधीय पौधे लगाए, एशिया का सबसे बढ़िया बोटेनिकल गार्डन है, वन ऑफ द बेस्ट बोटेनिकल गार्डन। और उन्होंने अपनी 9 साल तक राज किया, और 9 साल में उन्होंने ये गुलाब बाग की देन दी। इसका नाम सज्जन निवास गार्डन है, बाद में गुलाब बाग रखा गया। तो सर मतलब ये मुहिम के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे जब तक गुलाब बाग की स्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा? हम तो जुड़े हुए हैं ही है, हम तो इनको कम से कम 10-15 साल से कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि जनता जुड़ी है, तो एक से दो से भले तीन से भले 4, वो है। क्या कहेंगे सर? गुलाब बाग आपने भी देखा है पहले वाला, और आज कल परसों आप भी देख के आए हैं, तो आपको खुद को मालूम है क्या दुर्दशा की हो रही है। भाजपा के 30 साल के बोर्ड में हर बार उनकी मर्जी है जो वो करते आए हैं। और उदयपुर, गुलाब बाग ही नहीं, पूरे उदयपुर की शहर की दुर्दशा इतनी हालत खराब हो चुकी है कि इनके परिवार में आम जनता के साथ जो दुर्घटना हो रही है इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक, जैसे अभी पंकज जी ने बोला कि जब तक इनके परिवार के साथ कोई हादसा नहीं होगा तब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी, तब जाके ये इस तरह से कुछ अच्छा विचार रखेंगे और अच्छा उदयपुर के डेवलपमेंट की बात करेंगे। निगम में लगातार, निगम परिसर में हम इस वक्त मौजूद है और लगातार जो गांधीगिरी तरीके से विरोध प्रकट करने के लिए युवा जो है वो आ चुके हैं। ऐसे में विकास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी,
हम सबके संस्मरण कहीं ना कहीं गुलाब बाग से है। हम सब लोग लगभग उसी समय को हम लोगों ने जिया है जहाँ गुलाब बाग में शेर की दहाड़ हुआ करती थी, पक्षियों की चहचहाहट हुआ करती थी। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं खुद 2 साल तक कालाजी गुरुजी क्षेत्र में रहा हूँ, तो मेरी तो बचपन की यादें जुड़ी है वहाँ से। और जो आपने कहा शेर की दहाड़ है, हमको सुबह 4 बजे सुनाई देती थी वहाँ पर। पक्षियों की चहचहाट इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि पूरे गुलाब बाग को जो एक हरा भरा उद्यान था, उसे इन्होंने ईंट और कंक्रीट का पत्थरों का एक पूरा क्षेत्र बना दिया है। और कहते हैं जंगल कटते जा रहे हैं और इमारतें खड़ी होती जा रही है, और उससे असर आ रहा है अंडरग्राउंड वाटर लेवल पे बहुत फर्क पड़ रहा है। जिस तरीके से मेरे पूरे लोगों ने सबने कहा कि किस तरीके से वहां पर पानी का दबाव वहां पर देखा जाता था फव्वारों की ऊंचाई के हिसाब से, लेकिन इस नगर निगम ने पूरे उदयपुर शहर में अपन जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं, पिछले 29 साल से सरकार है यहाँ पर, शहर की सरकार नगर निगम में उदयपुर में भाजपा की। और ये जो पीछे नेहरू उद्यान है, जो मोदी जी ने, जो कटारिया साहब ने कहा था कि हम इसको गांधी और कांग्रेस मुक्त कर देंगे पूरे शहर को, तो यहाँ पर नेहरू बाल उद्यान को खत्म करके पार्किंग बनी है जो भी विवादित है पूरी की पूरी। ठीक है, सूरजपुर चौराहा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहा है, उसे एक बहुत ही असुविधाजनक चौराहा बना दिया है। शास्त्री सर्कल इतना बड़ा चौराहा था, उसे बिल्कुल छोटा कर दिया इन्होंने। सुखाड़ा सर्कल की हालत खराब है। ये इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस वाले नाम समर्पित जो उद्यान वगैरह हैं, चौराहे हैं, उनको खत्म करते जा रहे हैं, और इनके जो नेता लोग हैं, उनके जो चौराहे वगैरह हैं, उनको बढ़ाते जा रहे हैं। साथ ही नेहरू गार्डन को देखिए फतेहसागर में, उसकी हालत बहुत खराब है। पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर में जो लोग आते हैं, उदयपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पास में है, आदमी आता था गुलाब बाग में रुक के अपनी एक वहां पर समय बिताता था गुलाब बाग में आकर, लेकिन वो चीज भी इन्होंने बायोलॉजिकल पार्क में भेज दी है। और उदयपुर की 80% जनता ने अभी तक बायोलॉजिकल पार्क नहीं देखा है। लेकिन गुलाब बाग को जो अंदर यहाँ पर एक जू चलता था, चिड़ियाघर था, उसे लगभग हर आदमी ने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार लोग हैं नगर निगम के, जितने भी पार्षद गण हैं। पिछले 6 बार से जो नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बन रहा है, ये पूरा की पूरा बोर्ड 6 बार का बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं उदयपुर की जनता भी मैं इसके दोषी मानता हूँ कि बार बार इस तरह की अवहेलना जनता की होती है, और उसके बाद भी भाजपा का बोर्ड बना देते हैं। तो उदयपुर की जनता को भी एक बार बदलाव लाना पड़ेगा, ताकि इन चोर लोगों को खिलाफ कोई काम कर सके कोई भी। जी बिल्कुल, सारे ही युवा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक साथ आ जाएं और एक बार यह आश्वस्त कर दे जनता को कि ये मुहिम सिर्फ आज या 1-2 दिन के लिए नहीं है, बल्कि आप लोग इस मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। मैं चाहती हूँ आप सबकी तरफ से बोले। हम ये सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उदयपुर की जनता, और हम ये अभी तो एक मुहिम चलाई है, 1-2 दिन हुए हैं, लेकिन इस गुलाब बाग के मूल स्वरूप को जब तक नगर निगम वापस नहीं कायम करेगा, तब तक हम इस मुहिम को चलाएंगे। और आज तो हम नगर निगम में आखिरी बार आए हैं, अब हम इसको मोहल्ले में ले जाएंगे और लोगों से अवगत कराएंगे कि गुलाब बाग की हालत क्या हो रही है। और इस आंदोलन को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक ये मूल स्वरूप में नहीं लौटा देते। जय हिंद। नगर निगम की तानाशाही को लेकर यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और सारे ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं जो गुलाब बाग को बचाने की मुहिम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय जी पोरवाल मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो विधायक के दावेदार भी कहे जा रहे हैं, सर आप इस बार गुलाब बाग की स्थिति जो है वो सुधरनी चाहिए, क्योंकि ये मुहिम यहीं पर खत्म नहीं हो, ये कोशिश हम लोगों की। आपकी बात और आपके चैनल ने जो मुहिम चालू की है गुलाब बाग बचाओ, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे युवा साथी सिद्धार्थ जी सोनी ने सबसे पहले महापौर और कमिश्नर साहब को फूल देके ये बात कही थी कि भाई इस गुलाब बाग की जो दुर्दशा हो रही है उसको आप ठीक कर दो। तो उप महापौर साहब ने ये कहा था कि हम 3 दिन के अंदर इस गुलाब बाग को बिल्कुल सही कर देंगे। मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ शिवराज सिंह थाबई साहब हैं जो रोजाना उस गुलाब बाग के अंदर घूमते हैं और हर चीज इनके निगाह में और बरसों से घूम रहे हैं। ये हालात हो गए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने रेल चलाई थी, उस रेल की पटरियां उखाड़ के लेके गए। हर बार नगर निगम के समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम पहले जनवरी में चालू कर देंगे। जो रेलवे स्टेशन बच्चों के लिए कांग्रेस सरकार में जगजीवन राम जी ने उद्घाटन किया था और रेलवे चलाया, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो महाराणाओं ने हमारे गुलाब बाग बनाया, जो दुर्दशा हो रही है कमल तलई की ले लें, सफाई के मामले में ले लें, और जो ठेका उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में दे रखा है, वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बहुत भारी घोटाला नजर आ रहा है। और इसमें आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को कहना चाहता हूं कि उदयपुर ही एक ऑक्सीजन हब है पूरे शहर के अंदर, उसको बचाना बहुत जरूरी है।
रोज सवेरे 5 से 7 हजार लोग वहां पे घूमने आते हैं। शहर के हमारे पूर्व विधायक महामहिम गुलाब जी कटारिया जब भी उदयपुर में रहते हैं वो भी घूमते हैं, महापौर साहब भी घूमते हैं और उप महापौर साहब भी घूमते हैं और कई वरिष्ठ लोग घूमते हैं। उनको वो घूमते हुए भी उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि गुलाबाग की रोज दुर्दशा हो रही है। और जिस ढंग से प्राइवेट एजेंसियों को इन्होंने ठेका दे दिया है और जिस ढंग से जालियों पे ताले लगे हुए हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है। तुरंत प्रभाव से इन चीजों को ध्यान रखे कमिश्नर साहब को। महापौर जी को जब भी कुछ बात बताते हैं या कुछ पूछते हैं तो उन्हें सुनाई नहीं देता, वो जवाब देने से इनकार कर देते, मीडिया के सामने आने से इनकार कर देते, मीडिया फ्रेंडली भी नहीं है। तो अब दिखाई देना भी बंद हो गया है गुलाबाग में, जब जैसा आपने बताया कि घूमने जा रहे हैं तो दिखाई देना भी बंद हो गया उन्हें। देखो साहब, महापौर साहब को जब यहाँ पे जिस पार्टी ने महापौर बनाया, उम्मीदवार बनाया, वो डमी के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने आपके चैनल में एक बार पहले भी कहा था कि वो मोनी बाबा है। आपके मीडिया में भी नहीं, चाहे कहीं पे भी है, वो कुछ बोलते नहीं है। बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे आदमी हैं, उदयपुर के सबसे अच्छे इंजीनियर हैं। हम उनसे आशा कर रहे थे कि उदयपुर जब वो महापौर बने तो दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस का हमारा विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे, दोनों ने ये आशा की थी कि इनके राज्य में तो कुछ ना कुछ उदयपुर में नया होगा और टूरिज्म सिटी है। क्या कमी मानते हैं सर, उनके ज्ञान का लाभ क्यों नहीं ले पाए हम? वो कुछ करना नहीं चाहते और मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा कि अगर वो नहीं करना चाहते तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और वो इस कुर्सी को इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे कि उनकी पार्टी की इज्जत बिगड़ रही है। मैं आपको आज बता दूं, उदयपुर की शहर की जनता इस गुलाबाग जो उदयपुर का इन्होंने नहीं बनाया है और ये यूं कहते हैं कि हमारा छठा बोर्ड है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, छठे बोर्ड में आपने एक तो ये पार्किंग बनाई जो लीकेज हो रही है, आपने एक चीज बता दे उदयपुर में जिसमें अरबों रुपए का आपने खर्चा किया, एक चीज आपके इस बोर्ड के नाम से याद किया जाए। कांग्रेस की एक मजबूरी है, हम अल्पसंख्यक में आते हैं, उदयपुर शहर के लोग हमारे को मौका नहीं दे रही है। एक बार उदयपुर शहर की जनता कांग्रेस पार्टी के बोर्ड को देगी, हम पूरा जो कमियां हो रही है उसको ठीक कर देंगे और गुलाबाग जैसी चीज को, ऐसा एक गुलाबाग और बनना चाहिए, मेरा तो आपका ये कहना था, पर इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। जो है उसका भी रख रखाव नहीं किया गया, लेकिन अब हम बात करें कि एक और बनना चाहिए। जी बिल्कुल, जो चीजें बनाई गई है, आज आप देखिए हिरणमगरी की स्मार्ट रोड बनाई गई थी, 35 करोड़ लगभग उसमें खर्च किया गया। आज वहां के व्यापारियों की हत्या कर दी गई, एक तरह से पूरा व्यापार प्रभावित हुआ है। सड़क को जहाँ चौड़ा करने की बात होती है, हिरणमगरी की सड़क को छोटा कर दिया गया। रोड पर तो आज गार्डन बन रहे हैं। आज आप वहां जाके स्थिति देखिए, लोग कपड़े सुखा रहे हैं, क्या बदहाली की स्थिति हिरणमगरी की मुख्य रोड की। और गुलाबबाग की जहां तक बात करते हैं, जहां हम नए ऑक्सीजन पॉकेट डेवलप करने की बात हो रही है आज पूरे विश्व भर में, और यहाँ पे गुलाबबाग जो हमारा बना हुआ है उसको खत्म करने पे तुला हुआ है उदयपुर का नगर निगम, और जो कमल तलाई बनी है उसको स्विमिंग पूल बनाने पे तुले हुए हैं। टाइल्स लगाने का रीति रिवाज कहाँ से आया? आयन नदी में आप टाइल्स लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं योजना की भी कमी है। और हमारे महापौर जी धृतराष्ट्र बने हुए हैं, आग पे पट्टी बांध के बैठे, न कुछ देखना चाहते हैं न वो कुछ सुनना चाहते हैं। तो पुरखों की दी हुई चीज को कितना ख्याल रख पाए निगम में बैठे लोग? ये जगह जगह बेचते जा रहे हैं। कुछ इन्हों के जो ऊपर आला कमान जो मित्र है उनके साथ मिलकर ये बेच रहे हैं जगह को। मैंने पहले भी बोर्ड मीटिंग में मुद्दा उठाया था कि कोर्ट चौराहे जो कोर्ट के सामने ज्वेलर्स वाला है और एक जरी जो शोरूम है उसके सामने पार्क था, उस पार्क को खत्म कर दिया। सिर्फ ये इन्हों के निजी हित के लिए, किसी लोगों को चीजें बेचने के लिए पूरे पार्क को खत्म कर चुके हैं। बोर्ड मीटिंग में मुद्दा उठाया, उसे जवाब मांगा, लिखित में दिया, बाकी महापौर जी, उप महापौर जी, किसी के पास कोई जवाब नहीं है उसका। और गुलाबबाग को तो इन्होंने खिलौना समझ रखा। वहां पर ऑलरेडी पहले पेड़ और वहां पर ये वृक्षारोपण करते कि 1100 पेड़ हम लगाएंगे। अरे पूरा उदयपुर है, आप लगाओ ना, पूरा उदयपुर में जहां जगह है वहां पे लगाइए। आप वहां लगाकर आप क्या करेंगे? ये एश्योरेंस जनता मांग रही है कि ये जो मुहिम है वो सिर्फ 1-2 दिन की नहीं हो, आप लोग जुड़े रहे इसके साथ जब तक बिल्कुल सुदृढ़ नहीं होता। हम इसके साथ जुड़े रहेंगे और जनता से मैं ये अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप हमारा साथ दें बराबर। हम जनता के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े, अनशन करना पड़े, जो चीज करनी पड़ेगी हम करेंगे, बस जनता हमारे साथ खड़ी रहे। नमस्कार उदयपुर के सभी साथियों को। सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज उदयपुर न्यूज चैनल ने जो मुद्दा उठाया है यह बहुत ही बेहतरीन और साधुवाद के पात्र है पूरे सभी मीडिया कर्मी। जिस प्रकार से नगर निगम को आम जनता ने नरक निगम की संज्ञा दे दी है, यह सुनकर देखकर कभी कभी तकलीफ होती है कि हम भी इस उदयपुर के आम नागरिक हैं।
लेकिन हमारे इस उदयपुर की नगर निगम को नरक निगम बोला जाता है। यह वास्तविकता में अपने ही कर्मों का खेल है। नरक और स्वर्ग कहीं नहीं है, ये यहीं पर है। यह उदयपुर के नगर निगम के कर्म है कि उदयपुर की जनता ने इस नगर निगम को अब नरक निगम की संज्ञा दे दी है। उदयपुर का गुलाब बाग जो केवल उदयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में एक ऐतिहासिक धरोहर है। उदयपुर के महाराणाओं ने इसका निर्माण किया था, लेकिन नगर निगम के हट धर्मी रवैये से आज गुलाब बाग की जो स्थिति है पूरे उदयपुर के सामने है। कमल तलाई के अंदर पूरा गंदा कीचड़ हो चुका है। कमल अब वहां खिलते नहीं है, अब वहां तो गंदगी पसरी हुई है। तो यह नगर निगम की बहुत ही दुखांत स्थिति आज उदयपुर के सामने है। इसका मुख्य कारण है बहुमत। ये लोग जिस प्रकार से बहुमत में यहाँ पर आए हैं और इन लोगों ने उदयपुर की जनता के साथ में एक आतंक सा मचा रखा है अपने बहुमत के जोर पे। आम नागरिकों की इनको कोई चिंता नहीं है, आम नागरिकों के लिए इनके पास कोई समाधान नहीं है। केवल इनके पास है तो इनकी हठधर्मिता और एक आतंक जो इन्होंने उदयपुर की जनता के ऊपर मचा रखा है, और इसका एकमात्र कारण है ये लोग बहुमत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? यशराज सिंह की। यश, कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल के हो। आप गुलाब बाग गए हो बचपन में? जी बोल। देखा है गुलाब बाग अंदर से? तो आप कुछ अंतर पाते हो पहले वाले गुलाब बाग में अभी वाले गुलाब बाग? अभी बहुत अंतर है। अभी वहाँ पे पानी गंदा है, कमल तले में कमल खिल नहीं रहे हैं, कीचड़ हो रहा है, मच्छर है। इसलिए हम सब युवा साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उदयपुर न्यूज़ की मुहिम के साथ में हम लोग। आपको लगता है कि जो इमोशन हम सबका बचपन का गुलाब बाग के साथ जुड़ा हुआ है कि बहुत सुंदर, हमने काफी समय वहाँ बिताया दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, तो वो इमोशंस जो है वो हम लोगों की कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो रहे हैं, वो उद्वेलित हो रहे हैं, उनके साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है? जी बिल्कुल। हमारे इमोशंस जो थे वो शुरुआत से, हम बचपन से गुलाब बाग रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। हम सबके एक कहीं ना कहीं डेली लाइफ का एक रूटीन का एक हिस्सा था गुलाब बाग। इसलिए हम लोग अभी उसकी स्थिति देखते हैं जो कि काफी खराब है। इसलिए हम आए हैं, मजबूती के साथ सब युवा खड़े हुए उदयपुर न्यूज़ के साथ। जी क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों की तारीफ करूंगा, उदयपुर न्यूज़ ने जो मुहिम छेड़ी है बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि इससे गुलाब बाग बहुत चीज ऐड नदी सौंदर्यीकरण है या उदयपुर की जो पुल बननी है, हम 15-20 साल से सुनते जा रहे हैं, आज तक कुछ हमने देखा नहीं है। विकास के नाम पे हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि हर एक पर्यटन स्थल की उदयपुर पूरे विश्व में फेमस है, और जब हम इन चीजों को देखते हैं कि यहाँ पे दुर्दशा हो रही है तो उदयपुर से उसमें दिल तो दुखता ही होगा। ये चीज में क्या कहेंगे सर गुलाब बाग की स्थिति? गुलाब बाग की स्थिति पे तो मैं क्या कहूँ, आज पूरा शहर ही बोल रहा है। जो गुलाब बाग पे रोजमर्रा सुबह और शाम को वॉकिंग पे जाते हैं, आज जो लोग सौंदर्य और जो प्राकृतिक हवा और प्राकृतिक जिस चीज के लिए वो जा रहे हैं वो चीज उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। तो नगर निगम पे ये धिक्कार है कि इन लोगों को जो गुलाब बाग जैसी एक सिटी के मध्य में इतनी अच्छे प्राकृतिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, जिसपे इनको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और उसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए। आज हम सब इसलिए यहाँ एकत्रित हुए कि इनको गुलाब बाग के उपलक्ष्य में और शहर में ऐसे कितने ही ऐसे गार्डन है जिनका ये सौंदर्यीकरण इनको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए, उसका साफ सफाई रखवानी चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं तो हम गुलाब देखें, इनको बधाई देना है कि बहुत अच्छा कार्यकाल निकाल रहे हैं। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities.
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.